अभी जैसे आपने कहा सिमी से रिश्ता है ममता बनर्जी का, माओवादियों से रिश्ता रहा है, पीएफआई से भी रिश्ता होगा, और ममता बनर्जी के रिश्तों की बात तो अब सीमा पार से भी हो रही है ना, कि बांग्लादेश के जो आतंकवादी संगठन है उनसे ममता बनर्जी के रिश्ते थे, तभी तो उनको उनके पेट में दर्द हो रही थी ममता की सरकार जब गिरी। अब सोचिए वो एग्जिट पोल देख देख के बिलबिला रहे थे। तो ममता तो एक बहुत खतरनाक साजिश रच रही थी ना। अगर इस बार ये चुनाव जीत जाते दीपांकर जी, तब तो तुरंत बांग्लादेश बन जाता ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल। हालात तो यही बना दिए थे ना ममता ने। देखिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल ने इधर इलेक्शन हुआ बंगाल में, और 4 तारीख को आपका रिजल्ट आया। उससे पहले तो एग्जिट पोल बोल दिया था, तो मतलब सभी एग्जिट पोल ने बोला था कि ममता हार रही है। तो उसका जो इफेक्ट है वो देखिए बांग्लादेश में, ढाका में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर एकदम सरकारी ऐसे एक एमपी बोल रहे हैं कि हम लोगों का बहुत दिक्कत हो जाएगा, ममता बनर्जी अगर हार जाएगी तो वहां से जो इलीगल जो सब लोग हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, हम लोग आने नहीं देंगे। सोचिए, मतलब कि आप परंपरा को सोचिए, तब ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं हुआ, तब से लेके जो जो होता है, जो बांग्लादेश का जो जमाती जो लोग होते हैं, उन लोगों का बहुत डर है कि बीजेपी आ जाएगा, ममता हार जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग का सपने का क्या होगा। जो लोग बयानबाजी किए थे चिकन नेक्स को तोड़ देंगे, जैसे उधर चले जाएंगे। पाकिस्तान से कहा गया था, पाकिस्तान का जो प्रतिरक्षा मंत्री है वो बोले थे कि कलकत्ता तक हम लोग हमला कर देंगे, ऐसे ऐसे वेपन्स है हम लोगों के पास। आप सभी दर्शकों को पता है पाकिस्तान अटैक करेगा इस इलेक्शन के टाइम पे, जो कलकत्ता में आएगा उसका जो बॉम्ब है वो आ जाएगा, और बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि हम लोगों का प्रॉब्लम है। तो इससे क्या पता चलता है, और ममता बनर्जी का बयानबाजी सब जोड़ के क्या पता चलता है, ये तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश हो जाता, एकदम एकदम लिखा हुआ था। ये हम लोग ऐसे ही बोले कि मार्केस का जो नॉवेल है वो उन लोगों की तरह हाल हो गया था हम लोगों का। देखिए हम पत्रकार है, हम ऐसे क्या बोले कि हम कोई आम आदमी भी ऐसे ही सोचते हैं, उन लोगों का भाषा से ही हम लोग लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं। पूरा बंगाल में जैसे कि तृणमूल के अंदर भी ऐसे हालत हो गया था, उन लोग भी सोच में पड़ गए थे कि उसके घर के औरत सिंदूर पहन तो सकती है ना, नहीं तो ऐसे रिजल्ट नहीं आते। तृणमूल के अंदर से भी वोट अपोजिशन में आया है, मतलब कि बीजेपी की तरफ आया है। जो हिंदू है वो एकजुट होकर वोट डाला है, और जो कुछ मुस्लिम्स है उन लोग वो शायद दिया होगा तृणमूल को, लेकिन उससे तो जीत नहीं हासिल होता। ये हिंदुस्तान है, जितना भी ख्वाब देखो कि आप 51% हो जाओगे, आप सिलेबस तो चेंज कर ही दिए हो, सभी आपके जैसे खाना खाएगा, आपके जैसा कपड़ा पहनेगा, आपके जैसा नमाज पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा हम लोग भी नहीं चाहते हैं, वो लोग नमाज पढ़े कोई बात, लेकिन हम लोग मंदिर में हमारा पूजा वो बंद कर देते थे, वो स्कूल में सरस्वती पूजा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा मना किया गया था। ऐसा तो नहीं चल सकता है ना, एक दो बार आप भूल करोगे लेकिन वो पूरा जीवन में हम लोग ये सह लेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो जैसा हुआ है ये क्वाइट नॉर्मल था, ये होना ही था, लेकिन ये हार उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लोग ख्वाब देख रहे हैं फिर से आएंगे, फिर एक एनार्की बनाएंगे, और उसके साथ जुड़े हैं ये अखिलेश अरविंद, ऐसे कुछ नाम उन लोगों के साथ जोड़ गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता भी है। ममता की तो अपनी पार्टी के लोग ये कहने लग गए ना कि ममता तो गिरफ्तार हो जाएंगी अगर आईपैक वाले मामले की फाइल खुल गई। वो उन्हीं की पार्टी का ही तो है, रिज्जू दत्ता, जिसको सस्पेंड किया है, स्पोक्स पर्सन ही था उनका। वही कह रहे हैं कि अगर आईपैक वाली फाइल को अच्छे तरीके से खंगाला जाएगा तो ममता को गिरफ्तारी से कोई बचा ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का टैक्स से ये पश्चिम बंगाल का जो गवर्नमेंट था, ममता गवर्नमेंट था, वो लोग केस लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी का केस चल रहा है आईपैक के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ, उसमें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ दिन का देर है। ममता बनर्जी ने जैसे फाइल चुराया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके चला आया, जैसे गुंडागर्दी किया, वो हिंदुस्तान तो क्या ये पूरा दुनिया में ऐसे कोई होता नहीं है। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेके चीफ मिनिस्टर बने हो, आप खुद चोरी करते हो, खुलेआम गुंडागर्दी करते हो, इसका तो विचार तो होगा ही, मतलब होना तो चाहिए, ये तो पहले से हम बोल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन का बात है, वो उसका काउंटडाउन शुरू हो गया, उनका और उनका जो नेफ्यू है, भाईपो है, उनका भी काउंटडाउन शुरू हो गया। बहुत सारे गुंडागर्दी कर लिए, बहुत सारे लोगों को मारे पीटे, बहुत सारे क्राइम कर लिए,
और उनके साथ और एक बात हम दर्शकों को बोलना चाहते हैं कि थाईलैंड के साथ उनका भाईपो का क्या रिश्ता है, अभिषेक बनर्जी का, ये भी सामने आएगा। ये जो नया गवर्नमेंट है, ये देखिए, इसका तो अभी चीफ मिनिस्टर हुआ है शुभेंदु अधिकारी जी ने, उसके साथ कोई दफ्तर बंटन होगा, और सीएमओ का कुछ ऑफिसर्स इधर उधर हुआ है, और लात मार के भगाया गया है सीएमओ का, जो ममता बनर्जी का जो क्लोज था। तो आहिस्ता आहिस्ता आप खाली टाइम दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल सब नॉर्मल होना ही है। लेकिन एक चीज और है, ममता बनर्जी के जो वफादार माने जाते हैं, बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हो रहे हैं, बहुत सारे डीएम हैं, उनका रिशफल हो रहा है। और आज जो बैठक हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शुभेंदु अधिकारी जी की अगुवाई में, उसमें भी बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अंजू जी, हम लोग जो सनातनी हिंदू है सभी ने जानते हैं कि ये इस हिंदुस्तान में 4 धाम है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक तो मंदिर बना दिया, पूर्व मेदिनीपुर का जो कोस्टल बेल्ट है उधर मंदिर बनाया, वहां बोले कि वह दीघा धाम है। हम लोग बोलते हैं भाई मंदिर बनाया ठीक है, लेकिन आप धाम क्यों बोलते हो? वो जब जिस दिन वहां पर मंदिर का उद्घाटन हुआ था, आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट में मिल जाएगा, जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर है ममता बनर्जी का चप्पल हाथ में लेके उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। तो आप सोचिए, एक यूपीएससी कोई सिविल सर्वेंट है, वो ममता बनर्जी का चप्पल लेके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो उन लोगों का तबादला नहीं होना चाहिए क्या? उन लोगों का कोई होना नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो कोयला घोटाला है उसमें भी कुछ आईपीएस, कुछ डब्ल्यूबीपीएस, कुछ कोलकाता पुलिस, कुछ ऑफिसर्स, ये लोग सब शामिल है। तो उन लोगों का क्या नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन? उन लोगों का खाली जो तबादला ये नहीं, उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन भी होगा। जैसे कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया कि सबका साथ सबका विकास के साथ सबका हिसाब भी होगा। हिसाब होगा, वो लोगों का हिसाब होगा जिसने इतने दिन टॉर्चर किया है, औरत के ऊपर अत्याचार किया है, जो ममता बनर्जी का चप्पल लेके घूमे हैं, कोयला घोटाला किया है, सोना घोटाला किया है, जो एसएससी घोटाला है, शारदा घोटाला है, बहुत सारे घोटाला है। लास्ट 15 साल में वो कम से कम 1500 घोटाला है इधर बंगाल में, घोटाला की कोई कमी नहीं है। वो सब घोटाला का फाइल खोलेगा। और जो ऑफिसर्स लोग आप बताए हैं, सीएमओ में 16 ऑफिसर को भगाया गया है, और जो ममता बनर्जी का जो एडवाइजर था उसको भगाया गया है। उसका वहां पर सुब्रत गुप्ता नाम का एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनको लाया गया। और साउथ 24 परगना, जहां पर जो भाईपो का राज चलता था 4 तारीख से पहले, वहां से एडीएम डिस्ट्रिक्ट का उसको लेके पीएस बनाया गया, प्राइवेट सेक्रेटरी सीएम का बनाया गया। और सीएमओ में कुछ ऑफिसर्स नया लाया गया। सभी में रिफॉर्म होगा। बंगाल में बहुत बहुत तकलीफ में थे, तो बहुत ये सारा घोटालाबाज सब ऑफिसर्स थे। इन लोगों का तबादला के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन होगा। सलाखों के पीछे उन लोगों को हम लोग देखना चाहते हैं। वहां पर तो मैंने ये सुना है दीपांकर जी कि बहुत सारे पुलिस में ऐसे आला अधिकारी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को खुश करने का ही काम करते थे। वो जो 280 टोल प्लाजा पूरे राज्य में थे जहां पर पैसा इकट्ठा करके टीएमसी को जाता था, वो भी तो 4 तारीख के बाद तुरंत बंद हो गए ना। वो कट मनी वगैरह सब बंद हो गया ना अब तो। अभी कुछ तोलाबाजी चालू है, जैसे कि पार्किंग को लेके। जैसे कि आप कलकत्ता आओगे, आपका कार पार्किंग करोगे कुछ शॉपिंग मॉल के सामने या कुछ दुकान के सामने, कोई आ जाएगा, आपका बोलेगा कि आपको 100 रुपया दो 1 घंटा के लिए। आप बोलेंगे क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे? ठीक है मैडम 50 रुपया दे दो। 50 से लेके फिर 20 रुपये में आ जाएगा। लेकिन जितना भी पैसा ले, वो सब पैसा जाता था कैमक स्ट्रीट में। कैमक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी का ऑफिस था, वहां पर जो सब भेजना पड़ता था, तो सब इलीगल है। आप जैसे बोले कि जितना 100 प्लस नहीं है, उसकी भी ज्यादा है। आप रास्ते पर जाओ, आप गाड़ी रखो, आप कोई भी सड़क पे जाओ, और सभी में कुछ तोलाबाजी होता था। अभी पूरा बंद नहीं हुआ, कुछ कुछ चालू है, वो सब बंद हो जाएगा कुछ दिन में। जैसे डिपार्टमेंट सब सेटल्ड हो जाएगा, जैसे होम डिपार्टमेंट है पुलिस का, वो शायद शुभेंदु जी ने अपने पास रखेंगे, और कुछ जो डिपार्टमेंट्स है सब जैसे हो जाएगा। आज और कल के अंदर ही हो जाएगा। आज नवान्नो में एक तो मीटिंग चल रहा है अभी। अब जो ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ऐसे लग रहा है, हो जाएगा।
और एक में टीएमसी के नेता है निर्मल घोष, उनका एक वीडियो देख रही थी दीपांकर जी, बड़े रोग आ रहे थे और रोते रोते ये भी बोल रहे थे कि अगर मुझको शुभेंदु दा बोलेंगे बीजेपी में आने के लिए तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये तो वो आदमी है, टीएमसी पार्टी का वो नेता है जिसने कि अभया के साथ क्या किया था, उसके माता पिता की परमिशन के बिना, उनको दिखाए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। आरजी कर वाली जो डॉक्टर बिटिया थी, तो इसको तो जेल में सड़ना चाहिए। ये कहाँ बीजेपी में आने के ख्वाब देख रहा है, कैसी खलबली मची हुई है तृणमूल कांग्रेस में, हर कोई अब बीजेपी में जाना चाहता है। देखिए, ये दिन था 9 अगस्त 2024। उस दिन ममता बनर्जी ने झाड़ग्राम नाम का एक तो जगह है, वहां पर था, हम लोग भी थे। वो वहां पर मैसेज आया था, हम लोगों के मोबाइल में भी आया था, शायद ममता बनर्जी के मोबाइल पे भी आया होगा। तुरंत वो निकल गए, हम लोग भी निकल आए कलकत्ता में। तो आकर ऐसे हम लोगों को पता चला कि क्या हो गया। एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का मौत तो नहीं, उसके साथ टर्चर भी किया गया था। तो उसके बाद कुछ समय बाद हम लोगों को पता चला कि टीएमसी का जो काउंसिलर है, एमएलए है, सब लोग वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का बॉडी को लेके चला गया। और जो लेडी डॉक्टर का पिता माता है, उनके कोई कंसेंट भी नहीं था उनके पास, उसको भी क्रिमेशन भी कर दिया। तो हम लोग तो पूरा एकदम ताज्जुब हो गया, ये क्या, कैसे हो सकता है भाई? ये एक लड़की, तो ये मतलब आम लड़की नहीं है, लेडी डॉक्टर है, उनके हॉस्पिटल में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके अंदर ड्यूटी कर रही थी वो, ऐसे हो गया। उसके बाद उसको क्यों ऐसे किए, जला दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि एविडेंस टैंपर करने के लिए जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर जहां पर ये हुआ था घटना, वहां पर भी तोड़फोड़ हो गया। और उससे पता चलता है कि तब जो कोलकाता पुलिस का सीपी था, पुलिस कमिश्नर था, तब जो वहां का एमएलए था, जो एमएलए उसको बॉडी को लेके गया था, ये सभी लोग इसके साथ है। वो एविडेंस टैंपर किया है, इसके पीछे और बहुत सारे घटना है। तो ये तो सब सामने आएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अभी तृणमूल का नहीं है, तृणमूल चला गया, हिस्ट्री में चला गया, एक्स हो गया, फिर आएगा। इसीलिए ये जो बोल रहा है, जो आप इसका नाम बताए, इसके नाम भी हम मुझे जबान में लेने से मुझे मतलब हम गुस्सा आता है इसको। ये आएगा मतलब कि आप चाहोगे कहां पर भी चला जाओगे, कौन बुलाया, कौन कोई नहीं लेगा इसको बोलना है कि वो बीजेपी में आएगा। बीजेपी में कोई नहीं बुलाएगा उसको बुलाएगा जेल खाना। उसको जेल खाना में बाकी जीवन उसको बिताना है, क्योंकि इतना पाप किया है ये सब लोग, इतने सारे टॉर्चर किया है औरतों के ऊपर, हमारे बहन के, दीदी के ऊपर। तो इन लोगों का जेल खाना से कोई अच्छा जगह नहीं है। वो उन लोग ऐसे तैयारी कर ले, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, इन लोगों को जाना पड़ेगा जेल खाना के अंदर। बिल्कुल, हिसाब तो सबका ही होगा ना दीपांकर जी, फाइलें तो सबकी खुलेंगी। और देखो ना, उसकी जो माता है, अभया की माता है, अब तो एमएलए भी हैं, उनके साथ भी क्या क्या नहीं किया टीएमसी ने, कैसे उनको हूट कर रहे थे, क्या क्या उनके बारे में गलत सलत बोल रहे थे। अब तो विधायक बन गए और उनका तो एकमात्र उद्देश्य न्याय पाना है। वो जो कल्प्रिट है अभया के, उनको फांसी पर लटकाना है। वो तो बोल ही रही है ना कि मेरा तो मकसद ही है। तो ये फाइल तो खुलेगी, यही सब लोग फंसेंगे। लेकिन टीएमसी के अंदर इस वक्त बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में आने के लिए बैठे हुए हैं, बड़े सारे नेता हैं जो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब इनको लगता है कि बीजेपी में ये सबके सब आ जाएंगे और धुल जाएंगे वॉशिंग मशीन में। अंजू जी, आपके चैनल का दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव न्यूज देना चाहते हैं। देखिए, ये न्यूज़पेपर में, कोई टीवी चैनल में भी कोई किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अभय का मात रत्ना जी के साथ मेरा कुछ खास रिश्ता है। उसका माँ की तरह हम देखते हैं, उसके घर में कभी कभी जाते हैं। तो देखिए, वो आपका जो क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉम्ब नहीं करते, माने मतलब सर पे उन्होंने बाल नहीं बनाए उस हादसे के वो बाद से। बाल नहीं बनाते, उसका मतलब कॉम्ब नहीं करते हैं। और उसने ऐसे प्रतिज्ञा किया है कि जिस दिन हमारे बेटी को जस्टिस मिलेगा, उसके बाद हम अच्छी तरह से नहाएंगे और अच्छी तरह कॉम्ब भी करेंगे। और ये जब कैंडिडेट जो घोषित हुआ था, मुझे ऐसे लग रहा था पर्सनली कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो शायद वो विथड्रॉ कर लेगा कैंडिडेचर। लेकिन विथड्रॉ तो दूर की बात, जो अभय की माँ रत्ना देवी उसका कैंडिडेट हुआ है, आप क्यों देखेंगे कौन सा पार्टी का? अभय की माँ कैंडिडेट है, इससे और क्या चाहिए? उनको तो सभी को उसका सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, उसके अपोजिट में ये जो कम्युनिस्ट लोग है, ये जो तृणमूल है, उनके अपोजिट में कितना सारे गंदा गंदा बात किया। एक तो गाना तो निकल दिया कम्युनिस्ट लोगों ने अभय की माँ के ऊपर। और तृणमूल मत बोलिए। मतलब जब अभय की माँ जो रत्ना देवी जाते थे रास्ते पर कैंपेनिंग के लिए,
उनके ऊपर हमला भी हुआ है, बार बार हमला हुआ है। जो इलेक्शन का डेट है 29 अप्रैल, एक तो काला दिन है रत्ना देवी के लिए, और एक काला दिन है। वो जब जाते थे, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कार्ड दिया था, वो कार्ड लेके कैंडिडेट कोई भी बूथ में जा सकते हैं, बूथ के अंदर कैसे ठीक ठाक है या नहीं वो देख सकते हैं। लेकिन वो जब कोई कोई बूथ में गया, ये तृणमूल के गुंडों ने उसके ऊपर हमला किया। अब सोचिए, कोई सभ्य देश में ऐसा होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कानून, ये कितना अंधेरा था, कितना जंगल राज था, महाजंगल राज था, इससे ही तो पता चल जाता है ना अंजू जी। तो वो शब्द बोल भी नहीं पा रही जो टीएमसी के लोगों ने उनके लिए इस्तेमाल किए थे। आप सही कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को वहां से अपने उम्मीदवार हटा लेने चाहिए थे, लेकिन हटाना तो दूर, टीएमसी के गुंडों ने तो उनको कितना कुछ कहा, और ममता बनर्जी की शय पर ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन अभी जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जगह जगह, और वो अभिषेक बनर्जी वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, वहां पर जो लोग धमाल मचा रहे हैं वो बता रहे हैं कि तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जबकि वहां पर तो ये सब कुछ करने वाले तृणमूल के गुंडे हैं। एकदम एकदम, देखिए इसका यहाँ पर जो ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा जो मार्केट है बड़ा बाजार, वहां पर क्या हुआ था कि जो गेरुआ अबीर है, सैफ्रन अबीर है, वो बहुत ज्यादा बिका है। और आप जो पहले जो बात बताए, देखिए यहाँ पर बंगाली में एक तो कहावत है, पाप किसी का बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब बंगाली में ऐसे बोला जाता है, जो पाप करते हैं वो सजा उसको भुगतना पड़ता है। तो देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर हमला हो। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट ऑफिस है वहां से भी बोला गया है, शुभेंदु अधिकारी जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, प्यारे चीफ मिनिस्टर, उसने भी बताया कि देखिए हम सभी का चीफ मिनिस्टर है, सभी के लिए काम होगा, ऐसे ऐसे बोले हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो तृणमूल का जो गुंडे है, वो लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि हम लोग तृणमूल नहीं है, वो लोग क्या किया था, जो 9 तारीख को जो ओथ हुआ था शुभेंदु दा को, जो चीफ मिनिस्टर्स, जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, अमित शाह जी आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, पूरा एकदम बंगाल में पूरा छाया गया था, एकदम क्या बोलते हैं, स्टार्स ऑफ द स्टार्स, सब लोग आए थे। तो उस दिन भी हम लोग देखे हैं कि कहां कहां से ये लोग कुछ पास निकल के, देखिए ये तो ओपन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुआ था, कुछ लोग गया था, फोटो खिंचा है, लेकिन कुछ पास भी ये लोग कहां से जुगाड़ कर लिए थे। वो वीआईपी पास, वीवीआईपी पास वो दिखा के, या आपका फेट्टी, सैफ्रन फेट्टी बांध के, बीजेपी का पताका के बैकग्राउंड में वो लोग कुछ तस्वीर ऐसा खींचा, सोशल मीडिया में, ट्विटर में या फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऐसा पोस्ट भी किया। और वही लोगों का एक तो ये चाल है। इसमें हो सकता है कि भाईपो और पीसी का, मतलब कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कुछ इशारा है या इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे करो। वो लोग क्या है कि अब जैसे बोले कि वो सब मुंह में आबिर लगा के, ऐसे कुछ पहचान नहीं बनेगा, सीसी कैमरा देखोगे तो पहचान नहीं सकोगे। जैसे डर फिल्म में ऐसे शाहरुख खान ने ऐसा किया था, जैसे होली में वो जाके हमला कर देते हैं। तो ये लोग ऐसे भेष बदल के, अपना मुंह का हुलिया बदल के ये लोग जाकर कुछ दुकान में तोड़फोड़ कर दिया, कुछ कहां पर कुछ किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी को लूट लिया। ये लोग क्या करते हैं, गांव गांव में जाके उसका जो होता है ना, मतलब घर में जो होता है प्राणी, वो लोग को लेके चले जाते हैं, आलू लेके चले जाते हैं, मतलब सब्जी भी लूट लेते हैं। इतना भिखारी है ये सब लोग, क्या बताए आपको। ये बंगाल में, ये सब तृणमूल में ही ऐसे संभव है। ये लोग ऐसे कर रहा है, लेकिन कोई भी आप एकदम, हम दावा से कह सकते हैं, हम एकदम नाम है हमारे पास। कोई दर्शक बंधु अगर जानना चाहते हैं एकदम पर्टिकुलर एरिया में, हम नाम आपको बोल सकते हैं कि वो लोग कैसे सीपीआईएम के समय सीपीआईएम, तृणमूल के समय तृणमूल, अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आया है, भाजपा गवर्नमेंट, वो लोग भाजपा हो गया। लेकिन ये लोग एक्चुअली धंधाबाज है, चोर है, ये एकदम फिरेबबाज है। इन लोगों का काम ही ऐसा है। वही मीटिंग आज हो रहा है, शुभेंदु जी मीटिंग कर रहा है, एक रिव्यू मीटिंग जो पुलिस का जो ऑफिसर्स लोग है नवान्न सभागार में हो रहा है अभी। तो वहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि कोई भी फाइल जिसमें चार्जशीट नहीं बनाया गया, तुरंत चार्जशीट बनाओ, तुरंत उन लोगों को जेल में डालो। वही डिसीजन शायद होगा। ये अभी मतलब कि ऑफिशियली जब तक डिक्लेयर नहीं होगा ये बता नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे सुने हैं, सोर्स के हाथ से सुने हैं, सोर्स के मुंह से, कि ऐसे ही डिसीजन लिया जाएगा कि चार्जशीट तुरंत बनाओ और जो लोग है ऐसे कर रहा है उन लोगों को जेल में डालो, ऐसा ही होगा।